नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भिंडी में अपनी पहली खाद ऐसा कौन सा है, कौन सा स्प्रे है जिसको कि अगर आप एक बार कर देते हैं तो जब आपकी जो भिंडी हो फल दे लगेगी तो लगातार फल आएंगे और रिकॉर्ड तोड़ फल आएंगे। आप देखेंगे कि सामान्य भिंडी के मुकाबले आपका जो भिंडी का उत्पादन है वो 40 से 50% बढ़ जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में बने घंटी के निशान को भी दबा लीजिए ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में अगर आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आपको उस पर शुरू से काम करना होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको स्प्रे, उसके बाद हम बात करेंगे कि पहला खाद कौन सा डालेंगे और उसके बाद वीडियो में आपको आखिर बताऊंगा कि फूल और फल बनते समय हमें कौन सी खाद डालना चाहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं स्प्रे से। किसान भाइयों, भिंडी फसल में आप देखते हैं कि जैसे ही आप 3-4 तुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद उसमें कई तरह के रोग लगने शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे आपका जो रोग है इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी भिंडी की फसल खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें शुरू में ही उसमें कुछ करना चाहिए। वो ये करना चाहिए किसान भाइयों कि जो हमारी जो भिंडी की फसल है उसमें फनफूद जनित रोग न लगे। सबसे बड़ा जो रोग होता है वो फनफूद जनित रोग ही होता है। लट रोग होता है, रस चूसक कीट होता है, तो इन सब तरह की चीज़ें होती हैं। इनसे बचने के लिए जो हमारी जो भिंडी किसान भाइयों वो 10 दिन की हो उस समय हमें उसमें पहला एक स्प्रे करना चाहिए। जो स्प्रे हमें करना है वो है कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP। किसान भाइयों, इसको आपको आधा किलो का पैकेट लाना है। ये आपको मार्केट में कई तरह के नाम से मिल जाएगा। इंडोफिलियम 45 के नाम से मिल जाएगा, साइथेन के नाम से मिल जाएगा, या बहुत तरह की कंपनियाँ इसको बनाती हैं। आपको मेंडोज के नाम से भी मिल जाएगा। आप कोई सा भी लाइए, उसको आप आधा किलो ले लीजिए, 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपने पूरी 1 एकड़ भिंडी की फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कोई फनफूद जनित रोग, रस चूसक कीट, ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी किसान भाइयों। जिससे क्या होगा कि आपके पौधे का सही विकास होगा। साथ ही किसान भाइयों, जब आपका पौधा 15 से 20 दिन की अवस्था पे हो तो उसमें हमें एक चीज़ और करनी है। हमें डालना है 19-19-19 NPK और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व। हमें 1 एकड़ में 19-19-19 NPK 1 किलो लेना है। साथ ही 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है जिसको कि माइक्रो न्यूट्रिशन बोला जाता है। किसान भैया, इसको डालने से क्या फायदे होते हैं आप वो भी समझ लीजिए। NPK 19-19-19 जो होता है किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। और पौधा जब विकास कर रहा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा 3 तत्वों की ही जरूरत होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। जब किसान भाइयों हमारे पौधे में नाइट्रोजन मिलता है तो पौधा अच्छे से विकास कर पाता है, पत्तियों का ही विकास करता है। और जो नाइट्रोजन होता है किसान भाइयों, नाइट्रोजन ही पौधे को प्रोटीन और विटामिन देता है। नाइट्रोजन से ही पौधा हरा भी होता है और उसके कल्ले भी बढ़ते हैं। अगर आप देखते हैं कि नाइट्रोजन की कमी होती है तो कल्ले भी नहीं बढ़ते, जिससे पौधे का कायिक विकास भी नहीं हो पाता है। और जब हम 19-19 डाल देते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में मिलता है। तो जब फास्फोरस हम अच्छे तरीके से देते हैं तो उस पर ज़्यादा फूल आते हैं। आप देखते हैं जिस फसल में अगर आप देखें कि इसमें फूल फल कम आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें फास्फोरस की कमी है। अगर आप फास्फोरस पौधे के शुरुआती दौर में देते हैं तो फूल अच्छे से आते हैं, फल ज़्यादा आते हैं और जड़ मजबूत होती है। जब जड़ मजबूत होती है तो पोषक तत्वों को ज़मीन से ऊपर अच्छी मात्रा में पहुंचाती है, जिससे कि पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। और इसमें तीसरा जो तत्व है किसान भाइयों मुख्य, वो है पोटेशियम। किसान भाइयों, पोटेशियम रोगों को दूर करता है, फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और फल में बीज बनने में भी मदद करता है। और जब पोटेशियम आप नहीं देंगे तो आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता नहीं रह जाएगी अच्छी, जिस वजह से मार्केट में आपको रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आप शुरुआती 15 से 20 दिन की अवस्था पे आप NPK 19-19 डालते हैं तो इसमें आपको 3 मुख्य तत्व इसमें मिलते हैं, जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और साथ में जब आप सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं किसान भाई तो इसमें 12 तरीके के तत्व होते हैं, जिसमें जैसे बोरान हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया। ऐसे तरीके से उसमें ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, ये भी उसमें होता है। जब पौधे को 12 तरह के तत्व मिलते हैं शुरुआत में, जब पौधा 15 से 20 दिन की अवस्था में कायिक विकास कर रहा होता है, तो आपका जो पौधा है किसान भाइयों वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है और उसमें शाखाएँ भी अच्छी निकलती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP का हर 10वें दिन छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे जो है किसान भाइयों आपकी फसल पे कोई रोग नहीं लगेगा। और जब आपकी किसान भाई जो फसल है वो फूल बनने शुरू हो उस समय हमें उसमें एक महत्वपूर्ण काम और करना है। अगर आप ये काम कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, जैसे ही फूल बन रहे हो
उस समय हमें 1 एकड़ फसल में 25 किलो यूरिया लेना है और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसको अपनी फसल में डाल देना है। किसान भाइयों, यूरिया डालने से जैसे कि आप जानते हैं पौधा विकास करता है, फल विकास करता है और पौधा हरा होता है। लेकिन जब मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाई डालते हैं तो जो आपका पौधा किसान भाई वो ताकतवर हो जाता है और जो पौधा है आपका क्लोरोफिल ज़्यादा उत्पादन करता है, जिससे कि पौधा विकास भी करता है और काफ़ी हरा भी होता है। और जब आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल देते हैं तो रोग और कीट जो है किसान भाई वो भी नहीं लगते हैं इसको। और अगर आप का जो नियमित उर्वरक है उसमें आप देने नहीं दे पा रहे हैं या फिर बीच बीच में आप कम दे पा रहे हैं तो उसकी कमी को भी पूरा कर देता है। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाई जो होता है ये एक तरह का एप्सोम नमक होता है। यह पानी में घुलनशील खाद होती है और इसको आप ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं या फिर आप इसको पानी में घोल करके वैसे भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको यूरिया के साथ मिला करके भी अपनी फसल पे डाल सकते हैं। जब आप मैग्नीशियम सल्फेट और 25 किलो यूरिया डालते हैं और पौधे में फूल बन रहा होता है तो पौधे में क्लोरोफिल अच्छी मात्रा में बनता है, जिससे कि आपका जो फल है वो भी आता जाता है, पौधा में रोग भी नहीं लगता, पौधा विकास भी कर रहा होता है। तो जब आपका पहला आप तुड़ाई करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि बहुत ही जल्दी आप लगातार हर दूसरे तीसरे दिन तुड़ाई करते जाते हैं। और अगर आप ये फनफूद जनित रोगों से बचने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का छिड़काव करते रहते हैं तो आपकी फसल में कोई विशेष तरीके का रोग नहीं लगता है। अगर कुछ रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो रोग ग्रसित जो पौधा है आपका किसान भाइयों उसको निकाल के फेंक दीजिए या तो आपको उसको आप अपनी खेत से दूर कर दीजिए और समय समय पर सिंचाई करते जाइए तो आप देखेंगे कि आपका जो फल है बहुत अच्छे से बन रहा है और आप एक बहुत अच्छा उत्पादन लेके आ रहे हैं। किसान भाइयों, भिंडी फसल पे अधिक जानकारी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इन स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के भिंडी में लगने वाले कौन से रोग हैं, भिंडी में कब कौन सी खाद देनी चाहिए, ये सारी A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।